क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हमारे पास जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमने चेक करना है कि कौन सी प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है। ए ऑप्शन है आइस मेल्ट इनटू वाटर, बी ऑप्शन है अ वेट शर्ट गॉट ड्राइड इन सनलाइट, सी अ ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड ओवर आयरन रॉड kept in air, डी शुगर गेटिंग डिजॉल्व इन वाटर। सो ये चारों जो ऑप्शन है इसमें से जो सी करेक्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि जब हम आयरन को एयर में छोड़ देते हैं मतलब ओपन में, तो उसका क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। किसके साथ? एयर के साथ मिलकर आयरन जो है आयरन ऑक्साइड बनाता है। उसके कारण क्या होता है, उसमें एक ब्राउन लेयर जो है डेवलप हो जाती है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन दिस ऑप्शन chemical reaction takes place. Question number 2, in which of the following the identity of initial substance remain unchanged। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से आपने चेक करना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी जिसमें कि आइडेंटिटी जो है इनिशियल सब्सटेंस की रिमेन अनचेंज रहेगी। सो फर्स्ट ऑप्शन A1 इज curling of milk, B formation of crystal by the process of crystallization, C fermentations of grapes, D digestion of food। ऑप्शन ए में जब मिल्क से कर्ड बनेगा तो इसमें जो है इनिशियल सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, मतलब मिल्क से कर्ड बन जाएगा। और सी और डी ऑप्शन है, इसमें भी जो हमारे पास इनिशियल आइडेंटिटी होगी सब्सटेंस की वो चेंज हो जाए। सो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन बी होगी, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, only a bigger substance is obtained, therefore it is a physical change, that is the identity of a substance remain unchanged। means जब क्रिस्टलाइन प्रोसेस में क्रिस्टल बनेंगे तो वहाँ पे जो है आइडेंटिटी सब्सटेंस की चेंज नहीं होगी, और हमें जो एक विगर सब्सटेंस ऑब्टेन होगा। सो आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड इन दिस केस। So in this way B is the correct option. Question number 3, which of the following condition help us to determine that a chemical reaction has taken place। मतलब आपके पास कौन सी कंडीशन जो है जिसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस हो रही है। ए ऑप्शन है एवोल्यूशन ऑफ गैस, बी ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सी है चेंज इन कलर, डी है ऑल ऑफ अबव। जब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें गैस भी इवॉल्व होती है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी बनते हैं, साथ में कलर भी चेंज होता है। सो इसमें जो डी इज द करेक्ट ऑप्शंस, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ। मैग्नीशियम रिबन को हम जलाने से पहले उसको रब करते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक कोटिंग आती है। किसके कारण? ए ऑप्शन है बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड, डी ऑप्शन बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। Magnesium is a highly reactive metal. When exposed to air, it forms a layer of magnesium oxide on its surface, which prevents further reaction of magnesium with oxygen. Magnesium ribbon is rubbed before burning because it has a coating of basic magnesium oxide. मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है तो उसके कारण क्या होता है, उसके सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जो है वो बन जाती है, विच प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। सो मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करने से पहले रब करते हैं क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है। किसकी आती है? बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड।
So magnesium ribbon is rubbed before burning because it has a coating of basic magnesium oxide. Question number 5. If magnesium is gently heated, it fall. अगर हम मैग्नीशियम को जेंटली हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है? ए ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फाइड, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम नाइट्राइट, डी ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट। जब हम मैग्नीशियम को जेंटली हीट करेंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। सो यहाँ पे आपके पास सिलेक्शन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ वी हीट मैग्नीशियम देन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6. रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर इज। ए ऑप्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बी ऑप्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन, सी ऑप्शन रिवर्सिबल रिएक्शन, डी ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैग्नीशियम की जो रिएक्शन होगी एयर के साथ वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसे? उसके लिए रीज़न आपके पास हो जाएगा द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ ए लॉट ऑफ हीट। जब हम मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्ट करेंगे? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा? इन दैट केस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और काफ़ी मात्रा में हीट जो है इवॉल्व होगी। जैसा कि हम जानते हैं जब किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल चेंज। इन सभी में से कौन सी चीज़ जो है वो फिजिकल चेंज है? फर्स्ट ए ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध से दही बनना, तो उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो वो किस तरह की होगी? केमिकल चेंज होगी। आगे होगी रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स का रिपनिंग, तो वो भी एक आपके पास केमिकल चेंज होगी। आगे है सी ऑप्शन गेटिंग साल्ट फ्रॉम द सी वाटर, तो जब हम साल्ट को प्राप्त करते हैं कहाँ से? वाटर से, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक जो है फिजिकल चेंज होगी। डी ऑप्शन है बर्निंग ऑफ वुड, जब लकड़ी को जलाते हैं तो न्यू सब्सटेंस बनता है, क्या होता है? जब बर्न हो जाती है लकड़ी तो ऐश बचती है, तो ये केमिकल चेंज होगी। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। इनमें से जो कौन सी चीज़ है वो फिजिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंज क्या होती है? वो एक रिवर्सिबल चीज़ होती है, उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं। तो चेक करते हैं, ए ऑप्शन है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, मतलब वाटर को बॉयल करते हैं उसका वाटर वेपर बनते हैं, तो वो भी जब वो वेपर जो है वो कोल्ड ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? वो फिर दोबारा पानी में बन जाएंगे, तो वो इस तरह से ये क्या हो गया? एक फिजिकल चेंज है। आगे मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, जब आइस मेल्ट होकर वाटर बनता है उससे, फिर वाटर से फिर आइस बन जाएगी, तो ये भी आपके पास क्या है? एक फिजिकल चेंज है। सी ऑप्शन है जब हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो वो भी आपके पास क्या है? एक फिजिकल चेंज है। डी ऑप्शन बची हमारे पास, वो क्या है? कन्वर्शन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जब मतलब हम लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस है उसको जला देंगे तो उसके बाद क्या दोबारा गैस थोड़ी नहीं बनेगी वो। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। जब हम एलपीजी को बर्न कर देंगे तो दोबारा एलपीजी नहीं बनेगी, वो किस तरह की होती है? एक केमिकल चेंज होती है। सो इस क्वेश्चन में डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, मतलब किस में आपके पास केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है? फर्स्ट ए इवेपोरेशन ऑफ वाटर, बी स्टोरिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस अंडर प्रेशर, सी कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन ओपन, डी
हीटिंग मैग्नीशियम वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट अ हाई टेम्परेचर। सो इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन करेक्ट होगी, हीटिंग मैग्नीशियम वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। इसके लिए रीज़न क्या होगा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, storing of nitrogen gas under the presence of keeping petrol in china dish in a oven does not involve a chemical reaction. What when we heating magnesium wire in the presence of air at high temperature a chemical reaction involves। जब हम मैग्नीशियम वायर को एयर की प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा उसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर द ऐश फॉर्म्ड इज इन कलर। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में तो जो ऐश बचती है वो उसका कलर क्या होगा। ए ऑप्शन है ब्लैक, बी येलो, सी वाइट, डी ग्रे। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे एयर में जलाएंगे तो क्या होगा, जो रेडिजिड्यू बचेगा मतलब जो लेफ्ट बचेगा वो किस तरह का होगा, उसका कलर वाइट होगा। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर द ऐश फॉर्म इज वाइट इन कलर। क्वेश्चन नंबर 11, to indicate the presence of gaseous reactant और प्रोडक्ट वी यूज द सिंबल। अगर हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो गैसेस या आ रही हैं उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए किस सिंबल का यूज़ करते हैं। ए ऑप्शन है प्रोडक्ट लिखेंगे साथ में, ब्रैकेट में साथ में जी, और रिएक्टेंट में भी साथ में जी, जी का मतलब गैस। सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्ट के साथ अपवर्ड एरो और रिएक्टेंट के साथ भी अपवर्ड। तो यहाँ पे दोनों ए और बी जो करेक्ट ऑप्शन है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगी बोथ ए एंड बी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। ए ऑप्शन इज स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, बी liquefaction of air, C keeping petrol in a china dish in open, D heating copper wire in the presence of air at a high temperature। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन डी है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस कर रही है जब हम हीट करेंगे कॉपर को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, देन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 13, in which of the following chemical equations the abbreviations represent the correct states of the reactant and product involved at reaction temperature। ए ऑप्शन है 2H2 लिक्विड, मतलब H2 जो होती है वो हमारे पास एक गैस होती है, तो पहली ऑप्शन ही गलत है। दूसरी ऑप्शन जो है बी, इसमें 2H2 गैस लिखा है, O2 लिक्विड, और जो वाटर जो है लिक्विड लिखा हुआ है, साथ में यहाँ पे देखो आप O2 लिक्विड, O2 जो होते हैं ऑक्सीजन गैस होती है, ये भी गलत है। सो सी ऑप्शन जो है 2H2 गैस प्लस O2 गैस, तो क्या बनेगा 2H2O लिक्विड। करेक्ट ऑप्शन इन विच द abbreviations represent the correct state of reactant and product involved at reaction temperature means हमें पता है H2 गैस होती है, O2 भी गैस होती है, और इन दोनों को मिला के हमारे पास वाटर बनेगा, तो वो वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द रिएक्शन सोडियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड सॉलिड। मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस ओकेशन वुड बी। जो ये रिएक्शन आ रही है इसमें सोडियम के कितने मोल्स आएंगे, उसके लिए ऑप्शंस दी गई है हमारे पास 4। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। जब हम रिएक्शन को सॉल्व करेंगे तो सोडियम के साथ 4 आ जाएगा,
तो यहाँ पे 4 सोडियम के हो जाएंगे ऑक्सीजन प्लस, और साथ में क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पे 2 लग जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन बन जाएगी। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो ये रिएक्शन दी गई है इसमें सोडियम के कितने मोल्स आएंगे, 4 मोल्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द रिएक्शन सल्फर सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। स्टेट द SO2 इन दिस रिएक्शन इज, जो SO2 होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, लिक्विड होगा वो, या सॉलिड होगा, या गैसेस, या ऑल ऑफ द अबव। सो इन दिस रिएक्शन जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास एक गैस होगी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द रिएक्शन फास्फोरस सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट P4O10 सॉलिड, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस नीडेड टू बैलेंस द इक्वेशन विल बी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन 7। तो हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन के 5 मोल्स मल्टीप्लाई होंगे, तब हमारे पास P4O10 सॉलिड बनेगा। सो इन दिस वे सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वी नीड 5 moles of oxygen to balance this reaction. Question number 17, consider the reaction sodium solid plus oxygen gas, क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट सोडियम ऑक्साइड, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू बैलेंस द ओकेशन आर। जो ये ओकेशन है इसको बैलेंस करने के लिए हमें ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। सो यहाँ पे हमारे पास 4 मोल्स होंगे सोडियम के प्लस ऑक्सीजन का ए, तो हमारे पास बन जाएगा 2 मोल्स बन जाएंगे सोडियम ऑक्साइड के। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, 1। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी नीड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू बैलेंस दिस रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर रिएक्शन एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा हमारे पास Al2O3। सो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नीडेड टू बैलेंस द रिएक्शन आर, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। जो क्वेश्चन में रिएक्शन दी है जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें एल्यूमिनियम के 4 मोल चाहिए और ऑक्सीजन के 3 मोल चाहिए, जिसके हमारे पास क्या बन जाएगा 2Al2O3 सॉलिड। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वी नीड 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम टू बैलेंस दिस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 19, lead sulfide react with ozone and form lead sulfate. As per the balance equation, molecules of ozone required for every 1 molecules of lead sulfide are. A option is 4, B option is 3, C option is 2, D option is 1। जब हमारे पास लेड सल्फाइड रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो लेड सल्फेट बनेगा, तो हमारे पास ओजोन के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए फॉर 1 मोल ऑफ लेड सल्फाइड के लिए। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन बनेगी लेड सल्फाइड प्लस 4 मोल्स ऑफ
ओजोन मिलके क्या बनाते हैं दोनों, 4 मोल्स ऑफ लेड सल्फेट। तो कितनी चाहिए हमें, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। सो ए इज द correct option, 4 molecules of ozone required for every 1 mole of lead sulfide. Question number 20, in the following equation, sodium carbonate plus x mole of hydrochloric acid, क्या बन रहा है हमारे पास प्रोडक्ट, 2 moles of sodium chloride plus carbon dioxide plus water. द वैल्यू ऑफ x इज़, तो वैल्यू क्या होगी x की वो हमने निकालना है। ए ऑप्शन जो है हमारे पास 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। सो जब हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस carbon dioxide plus water. So here the value of x is 2. So the correct option is 2.